हिंदी पढ़ने वाले आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं और सस्नेह आशीर्वाद भी देते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को लेकर के आए हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? प्रोनाउन का व्याकरण में क्या स्थान है? प्रोनाउन के बिना हिंदी कितनी पूर्ण है, इस पे हम विचार करेंगे। अगर प्रोनाउन न हो, व्याकरण से हटा दिया जाए तो व्याकरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रोनाउन न हो या सर्वनाम न हो तो हम बोलचाल की भाषा में कोई बात कहते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सारी समस्याओं पे आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को देखें। सबसे पहले बात तो ये आती है कि सर्वनाम है क्या। देखिए, सर्व और नाम दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व, सभी, उसके जगह, उसके जैसा। नाम का मतलब होता है नाम, यानी उसके नाम के जैसा, उसके स्थान पे या उसकी जगह पे जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। सर्व का मतलब उसके जैसे नहीं, नाम के जैसा और क्या शब्द है उस पे हम विचार करेंगे तो पता चल जाएगा सर्वनाम क्या है। जैसे हम कहते हैं राम गीत गाता है, राम भोजन करता है, राम दौड़ता है, राम पढ़ता है, राम लिखता है, यानी राम की हम रट बार बार लगाए हुए हैं। तो इस पे अगर हम ये कहें कि राम गीत गाता है, वह खाना खाता है, उसके लिए हो गया कि नहीं? राम के लिए ही चर्चा की जा रही है। जैसे हम गाय पे निबंध लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? गाय हमारी माता है, ठीक है ना। गाय से हमें दूध मिलता है, दूध से हम दही बनाते हैं। गाय के चमड़े का इस्तेमाल हम जूतों बनाने में कर लेते हैं, है कि नहीं? ये चमड़ा क्या होता था पहले, ऐसा ही खाद खींच करके बनाते थे। तो गाय के जो हड्डियां होती हैं उससे खाद वगैरह बनता था, ठीक है ना। भैंस हमें दूध देती है, भैंस मर जाती है तो फिर चमड़े की खाल को हम इस्तेमाल करते हैं। भैंस तो एक ही है, तो भैंस शब्द एक बार प्रयोग किया जाए या गाय शब्द एक बार प्रयोग किया जाए या बकरी शब्द एक बार प्रयोग किया जाए, कोई भी वस्तु का नाम एक बार प्रयोग किया जाए, लेकिन जब उसका बार बार प्रयोग करना हो तो वह, उसका, उसके, उसकी, उसने, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी जो संज्ञा के बदले में बोल दिए जाते हैं ना, वे सभी सर्वनाम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा वाक्यों के रूप में लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को इसे स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय हमारी माता है, एक बार प्रयोग कर दिए ना। वो गाय हमें दूध देती है तो वह हमें दूध देती है, बात एक ही हो गया कि नहीं? गाय के जगह पे हम वह शब्द प्रयोग कर दिए तो गाय के लिए संबोधन हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी शब्द संज्ञा की आवश्यकता होने पर भी बाद के वाक्यों में उसका प्रयोग जब नहीं करते हैं, वरन उसके स्थान पर वह, देखिए ना, वह, यह, उसका, उसकी, उसने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो सर्वनाम की परिभाषा हम जान गए। थोड़ा सा और छोटा में देखते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। या दूसरे तरफ से हम देखें, नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। दूसरी परिभाषा हो गई,
नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये हम कहें कि अभिनव फुटबॉल खेल रहा है, अभिनव फुटबॉल खेल रहा है, अभिनव एक गोल मार दिया, ठीक ना। अभिनव खुशी से झूमते हुए प्रांगण खेल के मैदान में प्रांगण को 4 चक्कर लगाया, ठीक है ना। तो बार बार अभिनव शब्द आ रहा है ना, तो अभिनव शब्द को बार बार न कह के वह या उसका, या अभिनव फुटबॉल खेल रहा है तो वह एक गोल मारा, तो वह जब शब्द प्रयोग हुआ तो निश्चित रूप से अभिनव के लिए ही प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। एक और देखिए परिभाषा निकल के आ रहा है, जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। विकारी का मतलब क्या होता है, विकारी जिसमें दोष आ जाए, ठीक है ना, आ सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए उदाहरण यहाँ हमने लिखा है, तृष्णा ने कहा मैं मिठाई लूंगी। तृष्णा ने कहा मैं मिठाई लूंगी। कौन कहा? तृष्णा। तृष्णा ने कहा, तृष्णा कहती है मैं मिठाई लूंगी, यानी तृष्णा के स्थान पे कौन सा प्रयोग हुआ? मैं प्रयोग हुआ, ठीक है। सारू ने संध्या से कहा कि वह नहीं पढ़ेगी। वह शब्द किसके लिए है? सारू के लिए प्रयोग हुआ है। देखिए तृष्णा ने कहा मैं मिठाई लूंगी, तो तृष्णा स्वयं कह रही है कि मैं शब्द जो हो रहा है ना, अपने लिए वो प्रयोग कर रही है, इसलिए मैं मिठाई लूंगी। मैं शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब तृष्णा ने कहा तृष्णा मिठाई लूंगी, नहीं, गड़बड़ है, मैं मिठाई लूंगी उसने कहा। सारू ने संध्या से कहा वह नहीं पढ़ेगी, ठीक है ना, वह नहीं पढ़ेगी। सारू स्वयं अपने बारे में कह रही है कि वह नहीं पढ़ेगी। सर्वनाम शब्द कौन कौन यहां आ जाते हैं? मैं और वह, ये दोनों सर्वनाम शब्द। इसी तरह से मेरा, मेरी, ये, वे, उसका, उसकी, उसने, उसको, वे, उन्होंने, तू, तुम आदि शब्द जो होते हैं सभी सर्वनाम के शब्द। अब तो परिभाषा आप बता देंगे ना सर्वनाम किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा आप रख लीजिए, इतना लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गया है कि सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, कभी भूलिएगा मत जीवन में। अब कौन कौन से सर्वनाम होते हैं यहाँ देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद बताए गए हैं, जैसे इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंडेफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम को रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के भेद हैं, ठीक है ना। इन सर्वनाम के भेद है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम के भेद हैं। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे इसकी चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें क्या होता है? पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम जो होते हैं वे सभी
कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं शब्द अपने लिए ना, पुरुष के लिए। तुम हो रहा है ना, वह, यह, उसका, उसकी, ऐसे शब्द जहां पर प्रयोग होने लगे तो यहाँ पर कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे श्याम जरा इधर आओ, बुलाया, तुम कहाँ जा रहे हो, बुला करके पूछ रहा है ना। श्याम के जगह पे तुम शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। अब यहां तुम हो गया वह, ठीक है ना। सीता सुंदर गीत गाती है, वह सुंदर नृत्य भी करती है। सीता के लिए वह शब्द का प्रयोग किया कि नहीं, यानी पुरुष जाति के लिए या पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, यानी स्वयं उसके लिए जब प्रयोग होने लगते हैं तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चितता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह सर्प है, निश्चित है ना, वह सर्प है, वह सर्प है। यह चाक है, क्या है? ये चाक है। ये श्यामपट है ना। ये घड़ी है, ये उंगली है, ये अंगूठा है, ये वो यह वह जो होता है निश्चित चीज बता रहा है ना। ये चाक है तो है, उंगली है तो है, श्यामपट है तो है, घड़ी है तो है। जब निश्चितता प्रकट जहां होती है वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं, जो निश्चित नहीं है, ऐसे जो सर्वनामिक शब्द होते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बाहर खड़ा है, अब कौन खड़ा है निश्चय नहीं है। कोई बाहर खड़ा है, वो तो जानते नहीं है कि राम आया है कि श्याम आया है, मोहन आया है कि रोहन आया है, कोई रिश्तेदार आया है कि कौन आया है। तो कोई बाहर खड़ा है, कुछ हलचल सी मालूम हुई, अब क्या हुई है निश्चित नहीं है। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, भाई किसी को बुलाने के बाद कोई भी आ सकता है ना, निश्चित तो है नहीं। नदी में कोई तैर रहा है, नदी में कोई तैर रहा है, कोई क्या है, निश्चित कुछ कुछ तैर रहा है ना, जिसको स्पष्ट हम नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या चीज जा रहा है या क्या चीज बह रहा है, कोई तैर रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चय की बात, जो निश्चित नहीं है वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करने वाले या बताने वाले शब्द जो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो बोओगे सो काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोओगे, बोना है ना, जो बोओगे, किसी के लिए कहा है जो बोओगे वही काटोगे या सो काटोगे। जो का मतलब जो काम करोगे ना उसी का परिणाम तुमको मिलेगा। जो बोओगे सो काटोगे, तो यहाँ जो और सो दोनों में संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? कर्ता का बोध कराने वाले शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो वे सर्वनामिक जो शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आप जैसा समझे, आप जैसा समझे मैं आप ही चला जाऊंगा। जैसे आप जैसा समझे एक वाक्य है, आप जैसा समझे, ये निजवाचक है। आप जिसको जो ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप जैसा समझे, और मैं अपना बता रहा हूं कि मैं आप ही चला जाऊंगा, ये भी मेरा व्यक्तिगत मामला हो गया। तो जहां पर व्यक्तिगत मामला आ जाता है निजवाचक, कर्ता का जो स्वयं बोध कराते हैं वे सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं। आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? ऐसे प्रश्नवाचक जहां पर शब्द देखने को मिले वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एक चीज हम बताना थोड़ा सा भूल गए थे,
पुरुषवाचक सर्वनाम में एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष एकल पुरुष की बात करता है, मध्यम पुरुष दो की बात कर सकता है, अन्य पुरुष बहुत सारे की बात कर सकता है। इसको बस ट्रिक है याद करने का। जैसे मैं, हम, मैं और हम बात है कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मेरी पर्सनल की बात है, ये स्वयं की एकल की बात हो रही है। तू क्या कर रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तुमको भी पढ़ना चाहिए। ऐसे जो तुम शब्द के लिए जब तू क्या प्रयोग जब किया जाता है मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष, वह कहाँ जा रहा है, वह क्या कर रहा है, वह सोया कि नहीं, वह पढ़ रहा है। इस तरह के शब्द उनका, उनकी, उसका, उसकी, वह, वे शब्द जहाँ पर आए वे अन्य पुरुष हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का क्या क्या प्रयोग है। जैसे इसमें अगर संज्ञा को बार बार लिखा जाए तो एक दोष दिखाई देगा। एक ही शब्द को बार बार कहना, पुनरुक्ति हो जाती है। बार बार किसी चीज को लाना ना पुनरुक्ति हो जाता है। तो ये तो संज्ञा की पहचान करा देता है। दूसरी बात यह है कि पुनरुक्ति रोकने में ये काफी मदद करता है और आदर और अनादर की बात को भी बताता है। आप कैसे हैं तो अपने से बड़े के लिए किए जा रहे, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो छोटे के लिए, आप मेरे भाई के समान हैं, तुम मेरे अनुज के समान हो, छोटे भाई के समान हो। तो इसमें आदर और अनादर दोनों की बात की जाती है। निकट और दूर दोनों बात को ये स्पष्ट करने में मदद करता है। निश्चय और अनिश्चय को स्पष्ट करने में मदद करता है और प्रधान और मिश्रित वाक्य को अलग करने में ये मदद करता है सर्वनाम। तो सर्वनाम में आज इतना हम जाने। सर्वनाम का नोट्स आप बना लीजिएगा, काफ़ी हद तक ये लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।